जब भी दिल्ली के पोल्यूशन की बात होती है तो हम तुरंत बोल देते हैं कि गाड़ियां कम करो, ऑडी वन लगाओ, ग्रैब लगा दो। बट क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लानिंग फेलियर्स के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट, एज एन आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और इवन अ कॉमन मैन, आप इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि अगर प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली के ट्रैफिक में है तो ऑड इवन से दिल्ली कब की साफ हो चुकी होती। पोल्यूशन का एक बड़ा रीजन बैड सिटी प्लानिंग भी होती है, क्योंकि कंक्रीट जब बढ़ जाता है तो हवा भी बदल जाती है। दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ ट्रैफिक से ही नहीं आता, इसके कुछ और मेजर कंट्रीब्यूटर्स भी हैं जो कंस्ट्रक्शन और डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। जैसे कि हाई डेंसिटी अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, जीरो ब्रीदिंग स्पेस बिटवीन द बिल्डिंग्स, ग्लास हेवी सील्ड स्ट्रक्चर्स, लैक ऑफ अर्बन ग्रीन बफर्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पुअर नेचुरल वेंटिलेशन प्लानिंग। जब आप अपने शहर को कंक्रीट जंगल बना देते हो तो हवा का फ्लो नेचुरली ही ब्लॉक हो जाता है और फिर हम बोलते हैं कि हवा खराब है, इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। आपने भी देखा होगा पोल्यूशन सब जगह सेम नहीं होता, क्योंकि डिजाइन और सिटी प्लानिंग भी सब जगह सेम नहीं होती। तो चलिए हम दिल्ली के ही दो नेबरहुड से इसको कंपेयर कर लेते हैं। एक तरफ है लक्ष्मी नगर और एक तरफ है लटियंस दिल्ली, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी 60,000 से लेके 80,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। ग्रीन कवर 2 से 4% है, नैरो रोड्स है और कंजेस्टेड प्लॉटिंग लेआउट है, और इसलिए सारे बिल्डिंग आपस में एक दूसरे से चिपक के बने हुए हैं। सो देयर इज नो ब्रीदिंग स्पेस, और इसी वजह से हवा सर्कुलेट नहीं होती और पॉल्यूशन ट्रैप हो जाता है। वहीं पर अगर हम लटियंस दिल्ली की बात करें तो वहां पर अर्बन पॉपुलेशन 3,000 to 5,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है एंड ग्रीन कवर 50 to 60% है, और वहां पर वाइड रोड्स हैं, ट्री लाइंस, एवेन्यू है एंड लो डेंसिटी बिल्डिंग्स है, जिसकी वजह से बेटर AQI, बेटर हीट कंट्रोल और बेटर लिवेबिलिटी है। इससे ये तो पता चलता है कि हिस्ट्री में हमसे पहले मास्टर प्लानर ज्यादा बेहतर थे आज के मुकाबले। उन्होंने इन सब चीजों का ध्यान रखा हुआ था, इसलिए दिल्ली इतनी फैली हुई थी और सिस्टमेटिक प्लान्ड थी। दिल्ली का मास्टर प्लान फेल नहीं हुआ, बट एक्चुअली में कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। ग्रीन बेल्ट सिर्फ कागज पर थी, बट जमीन पर नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान का एक क्लियर विजन था: कंट्रोल्ड डेंसिटी, ग्रीन बेल्ट्स, जोनिंग एंड सैटेलाइट टाउन्स लाइक गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, लोनी एंड नरेला। पहले मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ग्रीन बफर्स मैनेज होने चाहिए थे और रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए थे, बट रियलिटी में ग्रीन बेल्ट्स एंक्रोच हो गए, FAR मिसयूज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं हुआ और डेंसिटी बिना किसी प्लानिंग के बढ़ती चली गई, क्योंकि दिल्ली में माइग्रेशन बहुत था। और इसलिए आज हम शॉक्ड हैं, क्योंकि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गई है। ऑड इवन या ग्रैब कोई प्रिवेंशन नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। प्रॉब्लम सिर्फ रोड्स पर ही नहीं, प्रॉब्लम्स बिल्डिंग के बीच के स्पेसेस में भी है, ग्रीन कवर में भी है और चॉइस ऑफ राइट मटेरियल्स में भी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर शहर का डिजाइन ही गलत है तो आप ट्रैफिक को बंद करके पोल्यूशन को खत्म नहीं कर सकते। बिल्डिंग्स बनाना ही काफी नहीं है, नेचर को वापस देना होगा। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या तो कार्बन न्यूट्रल होंगे या फिर इररिलेवेंट। बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, सिटी प्लानर्स, हम सबको ही अब कार्बन न्यूट्रल सोचना पड़ेगा। इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि क्रिएटिंग स्मॉल डेंस फॉरेस्ट इन प्रोजेक्ट्स लाइक ग्रुप हाउसिंग एंड रो हाउसिंग, प्लानिंग फॉर नेटिव प्लांट्स लाइक नीम, बबूल, पीपल एक्सेट्रा, फोकस मोर ऑन ऑक्सीजन जनरेटिंग लैंडस्केप एंड कार्बन एब्जॉर्बिंग ट्रीज। मैं अपनी बात एक ग्लोबल एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। इटली के एक हाईली डेंस्ड एंड पोल्यूटेड सिटी मिलान में एक ग्लोबल एग्जांपल है जिसका नाम है बॉस्को वर्टिकाले, जो 2014 में डेवलप हुआ था। इस प्रोजेक्ट का विजन कार्बन न्यूट्रलिटी था, इसलिए इस प्रोजेक्ट की हर बालकनी में एक पर्सनल फॉरेस्ट या डेंस प्लांटेशन किया गया है, जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक हाई राइज भी नेचर के साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। दिल्ली NCR में हम चिल्ड्रन फ्रेंडली, एल्डरली
मोस्टली पीपल सेंट्रिक सोसाइटीज और हाई राइज तो बनाते हैं, बट क्या किसी ने सोचा कि हम एक कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग भी बना सकते हैं। इस बिल्डिंग में 900 प्लस ट्रीज, 5000 प्लस शब्स और 11,000 प्लस प्लांट्स दिए गए हैं, जो कि एक 20,000 से लेकर 30,000 स्क्वायर मीटर के हॉरिजॉन्टल फॉरेस्ट के बराबर है। और ये सब ग्राउंड पे नहीं बल्कि बालकनीज में है। ये सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं है बल्कि डिजाइन और इकोलॉजी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बॉस्को वर्टिकालिस साफ साफ प्रूव करती है कि बिल्डिंग्स कार्बन न्यूट्रल भी हो सकती है और आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन सकते हैं। मैसेज सिंपल क्लियर है, हाई राइज का मतलब बिल्डिंग एंटी नेचर हो ऐसा जरूरी नहीं है। कॉमन मैन चाहे तो अपने चॉइस ऑफ मटेरियल्स चेंज कर सकता है जो इकोलॉजी और इको सेंसिटिव हो, जैसे लो वीओसी पेंट्स, इको फ्रेंडली फिनिशिंग मटेरियल्स एंड लो सिंथेटिक एडेसिव जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर में पोल्यूशंस को बढ़ाते हैं, एंड लेस सील्ड ग्लास बॉक्सेस बिकॉज डू नॉट रिलाई ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, फोकस ऑन नेचुरल वेंटिलेशन। सम ऑफ द कॉमन सॉल्यूशंस व्हिच कैन बी अ बोल्ड स्टेप्स फॉर बिल्डर्स एंड कॉमन यूजर्स। ट्राई गिविंग 30% ऑफ योर ओपन स्पेस डेडिकेटेड to plantation and landscape, and for high rise building at least try dedicating one balcony for plantations only. For builder floors and villas you provide 60-70% of your roof for landscape and solar panels only. कार्बन न्यूट्रल बनना एक लाइफस्टाइल डिसीजन है। आप अपना सिंपल ऑडिट कर सकते हैं कि मैं कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा हूं और कितना कार्बन रिड्यूस कर रहा हूं। गोल सिंपल रखो, बी अ कार्बन न्यूट्रल इंडिविजुअल, ट्राई गिविंग बैक टू द नेचर, क्योंकि आज दिल्ली है कल कोई और शहर होगा। सिटीज एक दिन में खराब नहीं होते, वो हर एक छोटे छोटे डिसीजंस के साथ डैमेज होते रहते हैं, और इसी तरह हर एक सही डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन के साथ धीरे धीरे हील होते हैं। आर्किटेक्ट्स हो, बिल्डर्स हो, इंटीरियर डिजाइनर हो या फिर एक घर के ओनर, आप प्रॉब्लम का हिस्सा भी हो सकते हैं और उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी। चॉइस आपकी है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, फॉलो अस फॉर मोर।